हिमाचल में भीषण गर्मी के बीच आई राहत भरी खबर। मॉनसून के हिमाचल पहुंचने की डेट आई सामने। जाने हफ्ते भर के मौसम का हाल, बताएंगे कब से शुरू होगी बारिश। हिमाचल की वादियां इन दिनों धूप में तप रही हैं। कहीं पहाड़ों के बीच पसीना आ रहा है तो कहीं पहाड़ी खेतों में झुलसा देने वाली गर्मी ने लोगों को घरों में कैद कर दिया है। ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, हर जगह सूरज जैसे सिर पर आ बैठा हो। और इस सब के बीच एक ऐसी खबर आई है जो इस तपती दोपहर में एक ठंडी हवा के झोंके जैसी लगती है। मगर ये ठंडी हवा कब चलेगी, कितने दिन और सहनी पड़ेगी ये तपन, और क्या इस बार मॉनसून वक्त पर आएगा या फिर लेट हो जाएगा? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने वाले हैं। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पूरा वीडियो अंत तक देखकर ही जाइएगा। अब जरा सोचिए, जब लाहौल स्पीति के ताबो का तापमान शिमला से ज्यादा दर्ज हो जाए तो समझ लीजिए कि कुछ गड़बड़ है। जी हाँ, ताबो जहां सर्दियों में बर्फ की मोटी चादरें बिछी रहती हैं, इस वक्त वहां का तापमान 28.5 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, जबकि शिमला का पारा 25.2 डिग्री पर रुक गया। इसी तरह मैदानों की बात करें, ऊना में तापमान 41 डिग्री पार कर गया है, नेरी में 40.3, बिलासपुर में 39.1 और कांगड़ा का तापमान 38.6 डिग्री दर्ज किया गया है। साफ है, पहाड़ों में जो गर्मी कभी ढलानों से टकराकर ठंडी हो जाया करती थी, अब वही दीवार बन गई है जो हर दिन और तप रही है। और इस सब का सबसे बड़ा कारण है 4 दिनों से लगातार बना साफ मौसम। कहीं बारिश नहीं, बादल भी मानो कसम खा बैठे हों कि हिमाचल की सीमाएं नहीं लांघेंगे। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 96 घंटे यानी पूरे 4 दिन और सहनी पड़ेगी ये गर्मी। तापमान 2 से 4 डिग्री तक और बढ़ सकता है। सोचिए, जहां पहले बारिश के कारण तापमान सामान्य से 4 डिग्री तक नीचे चला गया था, अब वही पारा दिन ब दिन चढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है, कब मिलेगी राहत, कब टूटेगा ये गर्मी का तिलिस्म? तो इसका जवाब है 13 जून से, यानी अभी जो 4 दिन बचे हैं, प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में मौसम साफ ही रहने वाला है। धूप ऐसी कि दोपहर में बाहर निकलना सजा लगेगा और उमस इतनी कि पंखा भी बेबस लगेगा। मौसम विभाग ने साफ किया है कि 13 जून को पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव हो सकता है, और अगर यह अनुमान सटीक बैठा तो 2-3 दिन तक पूरे प्रदेश में हल्की बारिश हो सकती है। मतलब 13 से 15 जून तक बादल आएंगे, बूंदें बरसेंगी और गर्मी कुछ हद तक कम होगी। हालांकि ये मॉनसून की बारिश नहीं होगी, बल्कि ये प्री मॉनसून की झलक होगी। इसलिए अब सवाल ये है, मॉनसून आएगा कब? मौसम विभाग की माने तो अगर मौसम ने साथ दिया तो इस बार भी 27 जून तक मॉनसून हिमाचल में दस्तक दे सकता है। पिछले साल भी ठीक इसी तारीख को मॉनसून आया था और 2 दिन के भीतर पूरे प्रदेश में छा गया था। मतलब इस बार भी उम्मीद है कि जून के आखिरी हफ्ते में मॉनसून आ जाएगा। बाकी अब तक जो बारिश होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। 1 मार्च से 31 मई तक केवल 175 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है, जबकि सामान्य आंकड़ा 240.7 मिलीमीटर होता है, यानी 27% कम बारिश। इसका असर साफ दिख रहा है। खेत सूख रहे हैं, नहरों में पानी कम है और जंगलों में आग की घटनाएं भी लगातार बढ़ रही हैं। अब अगर मॉनसून सही समय पर आता है तो जुलाई में हालात सुधर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है कि इस बार मॉनसून सामान्य से थोड़ा बेहतर रह सकता है, लगभग 104%, यानी जितनी बारिश की जरूरत है उससे थोड़ी ज्यादा बारिश हो सकती है। लेकिन इसकी पुष्टि तभी होगी जब जुलाई के पहले हफ्ते तक अच्छी बारिश हो। अब ये बात तो सबको समझ आ गई होगी कि मौसम कोई सीधा सपाट खेल नहीं है। यहाँ हर दिन हालात बदलते हैं, हर दिन नई तस्वीर सामने आती है। आज जो धूप है वो कल छांव बन सकती है। आज जो गर्मी बेचैन कर रही है वही 2 दिन बाद भीगती सड़कों को सौंधी खुशबू में बदल सकती है। लेकिन एक बात तय है, हिमाचल वाले इस बदलते मौसम के लिए तैयार रहें। धूप से भी लड़ना है और बारिश का स्वागत भी करना है। तो अगला 1 हफ्ता थोड़ा मुश्किल है, धूप, उमस और पसीने भरा। 13 तारीख से थोड़ी राहत मिलेगी और उसके बाद निगाहें टिकी रहेंगी मॉनसून पर। तो अब आपको करना क्या है? पानी की बचत करें, धूप में सावधानी बरतें और अगर किसान हैं तो फसल की प्लानिंग मॉनसून के अनुमान के अनुसार करें। और अगर आप हिमाचल से हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें, क्योंकि मौसम की जानकारी सिर्फ समाचार नहीं होती, यह हमारी तैयारी, हमारी सुरक्षा और हमारी खेती का आधार भी होती है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके इलाके में मौसम कैसा है।
जल्द मिलते हैं एक और अपडेट के साथ। तब तक खुद का, अपने परिवार का और इस खूबसूरत प्रकृति का ध्यान रखिए।